अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो है ड्रामा खूबसूरत बला और आगा हशर काश्मीरी के ऊपर। इससे पहले मेरा ये वीडियो एक बन चुका है, बट ये वीडियो जो है वो इजाफा शुदा सवालों के साथ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मारूजी सवालात उसमें ऐड किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है लफ्ज़ डरामा। लफ्ज़ डरामा किस ज़बान से माखूज़ है? लफ्ज़ डरामा किस ज़बान से माखूज़ है? फ़ारसी ज़बान से या फिर अरबी ज़बान से या फिर यूनानी ज़बान से या फिर संस्कृत ज़बान से? तो लफ्ज़ डरामा किस ज़बान से माखूज़ है? तो लफ्ज़ डरामा जो माखूज़ है वो यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है। लफ्ज़ डरामा किस ज़बान से माखूज़ है? यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा के लुग़वी माना क्या है? ड्रामा के लुग़वी माना क्या है? ड्रामा के लुग़वी माना देखना है या फिर लिखना है या फिर करके दिखाना है या फिर सुनाना है? तो ड्रामा के लुग़वी माना क्या है आपको बताना है। ड्रामा के लुग़वी माना जो है वो करके दिखाना है। ड्रामा का लुग़वी माना हो गया करके दिखाना। ड्रामा का लुग़वी माना क्या है? करके दिखाना। इसको क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा में नावल और अफसाना की तरह क्या पाया जाता है? ड्रामा में नावल और अफसाना की तरह क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। मुकालमा पाया जाता है या फिर मरकज़ी ख़याल या फिर मंज़र या फिर अंजाम? तो क्या पाया जाता है? ड्रामा में नावल और अफसाना की तरह क्या पाया जाता है? मुकालमा, मरकज़ ख़याल, मंज़र या अंजाम। तो ये बहुत ही इजी है। ड्रामा में नावल और अफसाना की तरह क्या पाया जाता है? यह मरकज़ी ख़याल पाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चार, अरस्तु के मुताबिक ड्रामा की सबसे अहम चीज़ कौन सी है? अरस्तु के मुताबिक ड्रामा की सबसे अहम चीज़ कौन है? मुकालमा है या फिर प्लाट है या फिर मौसीकी है या फिर किरदार है? तो अरस्तु के मुताबिक ड्रामा का जो सबसे अहम पॉइंट है, सबसे अहम नुक्ता उनके नज़दीक है वो क्या है? वो प्लाट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लाट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रामे के तीन वहदतों को क्या कहा जाता है? ड्रामे के तीन वहदतों को क्या कहा जाता है? वहदत मुकालमा, वहदत मंज़र, वहदत नगमा, बी वहदत ज़मान, वहदत मकान, वहदत अमल या फिर सी वहदत ख़याल, वहदत आगाज़ और वहदत अंजाम या डी वहदत किरदार, वहदत प्लाट या वहदत मंज़र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वहदत ज़मान, वहदत मकान और वहदत अमल। ड्रामे के तीन वहदतों को क्या कहा जाता है? वहदत ज़मान, वहदत मकान और वहदत अमल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, अरस्तु ने ड्रामे को किस चीज़ का नकल कहा है? अरस्तु ने ड्रामे को किस चीज़ का नकल कहा? मुकालमा या फिर अमल या फिर नगमा या फिर मंज़र? तो अरस्तु ने ड्रामे को किस चीज़ का नकल कहा है? मुकालमा का कहा है या फिर अमल का कहा है या फिर नगमा का कहा है या फिर क्या है? मंज़र को। तो अरस्तु ने ड्रामे को किस चीज़ का नकल कहा है? अरस्तु ने ड्रामे को अमल का नकल कहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अमल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिस्सा दोम उर्दू ड्रामे की इब्तिदा। उर्दू ड्रामे की इब्तिदा किस शहर में हुई? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उर्दू ड्रामे की इब्तिदा किस शहर में हुई है? दिल्ली में हुई है, लाहौर में हुई है या फिर लखनऊ में हुई है या हैदराबाद में हुई है? तो ड्रामे की जो इब्तिदा है वो कहाँ पे हुई है? लखनऊ में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू ड्रामे की इब्तिदा किसके ज़माने में हुई है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उर्दू ड्रामे की इब्तिदा जो हुई है वो किसके ज़माने में हुई है? बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में या फिर वाजिद अली शाह के ज़माने में या फिर टीपू सुल्तान के ज़माने में या फिर सर सैयद अहमद ख़ान के ज़माने में? तो उर्दू ड्रामे की जो इब्तिदा हुई है किसके ज़माने में हुई है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। वाजिद अली शाह के ज़माने में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू का पहला ड्रामा किसको माना जाता है? रहस्य राधा कन्हैया को या फिर इंद्र सभा को या फिर खुर्शीद को या फिर आफ्ताब मोहब्बत को? तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? उर्दू का पहला ड्रामा किसको माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रहस्य राधा कन्हैया को उर्दू का पहला ड्रामा माना जाता है। किसको माना जाता है? रहस्य राधा कन्हैया को उर्दू का पहला ड्रामा माना जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है? उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है? उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है? आगा हशर काश्मीरी है, या फिर नवाब वाजिद अली शाह हैं, या फिर आगा हसन अमानत है, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है? तो उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है? नवाब वाजिद अली शाह हैं। नवाब वाजिद अली शाह क्या है? उर्दू का पहला ड्रामा निगार। और इनका पहला ड्रामा क्या है? जो अभी ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, रहस्य राधा कन्हैया, इनका पहला ड्रामा है। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना। उर्दू में मंजूम ड्रामे की इब्तिदा किसने की है? उर्दू में मंजूम ड्रामे की इब्तिदा किसने की है? आगा हसन अमानत ने, या आगा हशर काश्मीरी ने, या फिर वाजिद अली शाह ने, या फिर कृष्ण चंद्र ने। उर्दू में मंजूम ड्रामे की इब्तिदा किसने की है? आगा हसन अमानत ने की है। इंद्र सभा। उर्दू में मंजूम ड्रामे की इब्तिदा किसने की है? आगा हसन अमानत ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी स्टेज पर पहला ड्रामा कौन सा था? पारसी स्टेज पर पहला ड्रामा कौन सा था? खुर्शीद, या फिर राजा गोपीचंद और जालंधर, या फिर सी आफ्ताब मोहब्बत, या फिर कैद हवस। तो पारसी स्टेज पर पहला ड्रामा कौन से स्टेज पर? पारसी स्टेज पर पहला जो ड्रामा था वो कौन था? बी है, राजा गोपीचंद और जालंधर। पारसी स्टेज पर पहला ड्रामा कौन सा था? राजा गोपीचंद और जालंधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू नस्र में पहला ड्रामा कौन सा है? उर्दू नस्र में पहला ड्रामा पूछ रहा है, तो उर्दू नस्र में पहला ड्रामा कौन सा है? इंद्र सभा है, या फिर खुर्शीद है, या फिर ख्वाब हस्ती है, या फिर यहूदी की लड़की है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? खुर्शीद। 13 का हो जाएगा खुर्शीद। उर्दू नस्र की बात कर रहे हैं, उर्दू नस्र में पहला ड्रामा कौन सा है? खुर्शीद है। उर्दू नस्र में पहला ड्रामा कौन सा है? खुर्शीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामे के इर्तिका में किसने अहम किरदार अदा किया है? ड्रामे के इर्तिका में किसने अहम किरदार अदा किया है? सर सैयद ने, या पारसी थिएटर ने, या फिर दहली स्कूल ने, या फिर अंजुमन हिमायत इस्लाम ने। तो ड्रामे के इर्तिका में किसने अहम किरदार अदा किया है? ड्रामे के इर्तिका में पारसी थिएटर ने बहुत ही अहम किरदार और अहम रोल अदा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश कहाँ हुई? आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश कहाँ हुई है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, और बी है लखनऊ में, सी है बनारस में, और डी है हैदराबाद में। तो क्या जवाब होगा इसका सही? आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश कहाँ हुई है? इनकी पैदाइश बनारस में हुई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश किस साल हुई? आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश किस साल हुई है? 1879 में, 1889 में, फिर 1869 में, या फिर 1869 में, या फिर 1859 में। तो आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश हुई है 1879 में। आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश किस साल हुई है? 1879 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हशर काश्मीरी का असल नाम क्या था? आगा हशर काश्मीरी का असल नाम क्या था? आगा मोहम्मद शाह, या अब्दुल्ला हशर, या फिर मोहम्मद हुसैन, या फिर गुलाम हैदर। तो आगा हशर काश्मीरी का असल नाम क्या था? आगा हशर काश्मीरी का नाम था आगा मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह क्या है? आगा मोहम्मद शाह आगा हशर काश्मीरी का असल नाम था। नेक्स्ट, आगा हशर को किस लक़ब से याद किया जाता है? आगा हशर को किस लक़ब से याद किया जाता है? आगा हशर को किस लक़ब से याद किया जाता है? उर्दू का खालिब, उर्दू का शेक्सपियर, या फिर उर्दू का मीर, या फिर उर्दू का फिरदौसी। तो आगा हशर को किस लक़ब से याद किया जाता है? उर्दू का शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हशर का पहला ड्रामा कौन सा था? आगा हशर का पहला ड्रामा कौन सा था? यहूदी की लड़की, ख्वाब हस्ती, आफ्ताब मोहब्बत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगा हशर का पहला ड्रामा जो है वो क्या है? आफ्ताब मोहब्बत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हशर की मशहूर नज़्म कौन सी है? आगा हशर की मशहूर नज़्म कौन सी है? ख्वाब हस्ती, शुक्रिया यूरोप, या फिर कैद हवस, या फिर यहूद की लड़की। आगा हशर की मशहूर नज़्म कौन है? शुक्रिया यूरोप है आगा हशर की मशहूर नज़्म। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आगा हशर की बीवी कौन थी? आगा हशर की बीवी कौन थी? रशीदा बेगम या फिर मुख्तार बेगम या फिर जुलेखा बेगम या फिर फ़ातिमा बेगम। आगा हशर की बीवी कौन थी? रशीदा बेगम या फिर मुख्तार बेगम या जुलेखा बेगम। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्तार बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हशर के मशहूर ड्रामों में से कौन सा है? ख्वाब हस्ती, गोपी चंद, उसके बाद है खुर्शीद या फिर इंद्र सभा। तो आगा हशर के मशहूर ड्रामों में से कौन सा उसका ड्रामा है? उसका ड्रामा आपका हो जाएगा ख्वाब हस्ती। ख्वाब हस्ती क्या है? किसका है? आगा हशर काश्मीरी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगा हसन अमानत या आगा हशर काश्मीरी या फिर वाजिद अली शाह या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो किसका है? यहूदी की लड़की किसका है? आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुस्तम व सोहराब किस ड्रामा निगार का ड्रामा है? रुस्तम व सोहराब किस ड्रामा निगार का ड्रामा है? अमीर खुसरो का या फिर आगा हशर काश्मीरी का या फिर आगा हसन अमानत का या फिर मीर अनीस का। तो ये भी बहुत ही इजी सवाल है, जवाब है रुस्तम व सोहराब किसका ड्रामा है? ये आगा हशर काश्मीरी का है। ठीक है। नेक्स्ट है 25 है, क़ैद हवस किसने लिखा है? क़ैद हवस किसने लिखा है? कृष्णचंद्र ने या फिर आगा हशर काश्मीरी ने या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी या फिर पतरस बुखारी। तो किसने लिखा है? क़ैद हवस किसने लिखा है? कृष्णचंद्र ने, सॉरी आगा हशर काश्मीरी ने। क़ैद हवस किसने लिखा? आगा हशर काश्मीरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा खूबसूरत बला कब लिखा गया? ड्रामा खूबसूरत बला कब लिखा गया? 1897 में या 1955 में या फिर 1924 में या फिर 1935 में। तो ड्रामा खूबसूरत बला कब लिखा गया है? ऑप्शन बी सही होगा, 1955। 1955 में ड्रामा खूबसूरत बला लिखा गया है। ठीक है। अगला सवाल है, खूबसूरत बला कहाँ शाये हुआ? खूबसूरत बला कहाँ शाये हुआ? ताज प्रेस कोलकाता, फिर दिल्ली कॉलेज या फिर बॉम्बे प्रेस या फिर लाहौर प्रेस। तो खूबसूरत बला कहाँ पर शाये हुआ था? खूबसूरत बला जो कहाँ शाये हुआ है? ताज प्रेस कोलकाता में शाये हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा खूबसूरत बला में कितने अबवाब हैं? ड्रामा खूबसूरत बला में कितने अबवाब हैं? 2 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 3। ड्रामा खूबसूरत बला में कितने अबवाब हैं? सॉरी 4 अबवाब हैं। ड्रामा खूबसूरत बला में 4 अबवाब हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा खूबसूरत बला का पहला सीन किसके दरमियान मुकालमे से शुरू होता है? शमसा और तौफीक, नेकी और बदी या फिर सुहेल और ताहिरा, खैरसला और तौफीक। तो किसके दरमियान शुरू होता है? नेकी और बदी। ड्रामा खूबसूरत बला का पहला सीन किसके दरमियान मुकालमे से शुरू होता है? नेकी और बदी के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा खूबसूरत बला का इख्तिताम किस मंज़र पर हुआ? ड्रामा खूबसूरत बला का इख्तिताम किस मंज़र पर हुआ? महल ताहिरा, जश्न ताजपोशी, खैर सला महल या फिर नेकी और बदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जश्न ताजपोशी। ड्रामा खूबसूरत बला का इख्तिताम किस मंज़र पर हुआ है? जश्न ताजपोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का क्वेश्चन है, ड्रामे के कितने अक़साम हैं? ड्रामे के कितने अक़साम हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2 या ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी है 5। तो ड्रामा के कितने किस्म हैं? ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी है 2। ड्रामे के कितने अक़साम हैं? 2 हैं। अगला सवाल है, ड्रामे के अक़साम कौन सी हैं? और ड्रामे के अक़साम कौन सी हैं? अफ़सानवी व तारीख़ी, तरबिया व हज़निया या फिर रोमानी या मज़ाहिया या फिर हकीकत पसंद व अलामती। तो ड्रामे के अक़साम कौन कौन से हैं? ड्रामे के 2 अक़साम हैं, तरबिया व हुज़निया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मनी ने ड्रामे के कितने अज्जा बताए हैं? क्वेश्चन क्या है 33 का। भरत मनी ने ड्रामे के कितने अज्जा बताए हैं? ऑप्शन ए है 4 या फिर है 5 या फिर 6 या फिर 7। तो भरत मनी ने ड्रामे के कितने अज्जा बताए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ये 5 अज्जा बताए हैं। भरत मनी ने ड्रामे के कितने अज्जा बताए हैं? 5 अज्जा बताए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरत मनी के मुताबिक ड्रामे का पहला जुज़्व क्या है? भरत मनी के मुताबिक ड्रामे का पहला जुज़्व क्या है? लिबास है, आवाज़ है, मौसीकी है या फिर रक़्स है? तो भरत मनी के मुताबिक ड्रामे का जो पहला जुज़्व है वो क्या है? लिबास है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। भरत मनी के मुताबिक ड्रामे का पहला जुज़्व क्या है? लिबास है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 ड्रामे के दूसरे जुज्व के तौर पर भरत मुनि ने क्या बताया है। ड्रामे के दूसरे जुज्व के तौर पर भरत मुनि ने क्या बताया है। आवाज़, लिबास, रक़्स, मुकालमा या फिर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ड्रामे के दूसरे जुज्व के तौर पर भरत मुनि ने क्या बताया है। आवाज़। सही जवाब क्या हो जाएगा, आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा हशर के ड्रामों की कुल तादाद कितनी है। आगा हशर के ड्रामों की कुल तादाद कितनी है। 46 है या फिर 35 है या फिर 40 है। तो आगा हशर के ड्रामों की कुल तादाद कितनी है, 36 है। कितने हैं दोस्तों, 46 है, 46। अगर इस आप रेख्ता में देखेंगे तो आपको 46 मिलेगा और ज़्यादातर 46 ही मिलता है, लेकिन कहीं कहीं 35 या 36 भी दिया हुआ है। तो 46 अगर आए तो 46 में आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 लगाना है, या ये भी अगर ऑप्शन में आता मुख्तलिफ ज़राए में मुख्तलिफ है तो ये भी लगा सकते हैं, इसलिए कि मुख्तलिफ सोर्सेज में अगर हम उसको देखते हैं तो अलग अलग तादाद मिलती है उनके ड्रामों की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा यहूदी की लड़की किस मौजू पर मबनी था। ड्रामा यहूदी की लड़की किस मौजू पर मबनी था। मोहब्बत, जंग, इस्लाही, माशरती। तो ड्रामा यहूदी की लड़की किस मौजू पर मबनी है, मोहब्बत पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा हशर की वफ़ात कब हुई है। आगा हशर की वफ़ात कब हुई है, 38 नंबर क्वेश्चन है। 1930 में या फिर 1935 में या फिर 1929 में। तो आगा हशर की वफ़ात जो हुई है 1935 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 39 ड्रामे के अज्जा में मुकालमा क्यों ज़रूरी है। ड्रामे के अज्जा में मुकालमा क्यों ज़रूरी है, कौन सा 39 का क्वेश्चन है। किरदारों को वाज़ेह करने के लिए, या फिर प्लाट को बिगाड़ने के लिए, या फिर कहानी को ख़त्म करने के लिए, या फिर सिर्फ मज़ाह के लिए। तो ड्रामे के अज्जा में मुकालमा क्यों ज़रूरी है, किरदारों को वाज़ेह करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है क़ैद हवस का मरकज़ी ख़याल क्या था। दौलत परस्ती, मोहब्बत या फिर जंग या मज़हब। तो क़ैद हवस का मरकज़ी ख़याल क्या था, दौलत परस्ती। और एक किसका ड्रामा है, ड्रामा ये है आगा हशर काश्मीरी का। ठीक है। नेक्स्ट ड्रामा ख्वाब हस्ती किस ड्रामा निगार का है। ड्रामा ख्वाब हस्ती किस ड्रामा निगार का ड्रामा है। तो आगा हसन अमानत का, या आगा हशर काश्मीरी का, या फिर वाजिद अली शाह का, या फिर प्रोफेसर मसूद हुसैन का। तो ख्वाब हस्ती ये किसका ड्रामा है, ख्वाब हस्ती ये किसका ड्रामा है, आगा हशर काश्मीरी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा हशर के ड्रामों में कितने तरह के प्लाट पाए जाते हैं। 42 का क्या है, आगा हशर के ड्रामे में कितने तरह के प्लाट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा हशर ने अपनी ड्रामा निगारी के दौरान कौन सी कंपनी कायम की। आगा हशर ने अपनी ड्रामा निगारी के दौरान कौन सी कंपनी कायम की। यह है मुंबई मोशन पिक्चर्स या आगा हशर थिएटर कंपनी, दो नाम आते हैं, या न्यू अल्फ्रेड कंपनी, इस तरह का न्यू अल्फ्रेड कंपनी ये भी आता है। तो आगा हशर थिएटर कंपनी या न्यू अल्फ्रेड कंपनी दोनों में लगा सकते हैं, या फिर ताज मोशन पिक्चर्स या फिर डी पारसी फिल्म। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, आगा हशर थिएटर कंपनी या न्यू अल्फ्रेड कंपनी वो होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उर्दू ड्रामे का इर्तिका किसकी बदौलत हुआ। उर्दू ड्रामे का इर्तिका किसके बदौलत हुआ, दिल्ली कॉलेज, पारसी थिएटर, अंजुमन हिमायत इस्लाम, या फिर सर सैयद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा पारसी थिएटर। ठीक है। अगला सवाल है आगा हशर के नज़्म शुक्रिया यूरोप कहाँ पढ़ी गई थी। अंजुमन हिमायत इस्लाम में, या अलीगढ़ में, या फिर दिल्ली दरबार में, या फिर लाहौर कॉलेज में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अंजुमन हिमायत इस्लाम में। ठीक है दोस्तों, अंजुमन हिमायत इस्लाम में ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा खुर्शीद किस तर्ज में लिखा गया था। ड्रामा खुर्शीद किस तर्ज में लिखा गया था, नस्र में, या नज़्म में, या मिला जुला, या फिर कसीदा में। तो ड्रामा खुर्शीद किस तर्ज में लिखा गया है, नस्र में लिखा गया है। ठीक है। अगला सवाल है खुर्शीद ड्रामा किस साल लिखा गया है। खुर्शीद ड्रामा किस साल लिखा गया है, 1881 में, या फिर 1844 में, या फिर 1860, या फिर 1879। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ड्रामा खुर्शीद किस साल लिखा गया,
47 का जवाब हो जाएगा 1881 में लिखा गया है। 47 का हो जाएगा 1881। ड्रामा खुर्शीद किस साल लिखा गया है? 1881 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब वाजिद अली शाह का ड्रामा कौन सा है? नवाब वाजिद अली शाह का ड्रामा कौन सा है? रहस राधा कन्हैया, या फिर ख्वाब हस्ती, या फिर कैद हवस, या फिर आफ्ताब मोहब्बत। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नवाब वाजिद अली शाह का ड्रामा कौन सा है? रहस राधा कन्हैया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू का पहला अवामी ड्रामा, उर्दू का पहला अवामी ड्रामा अगर पूछे तो क्या लगाना है? इंद्र सभा। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू का पहला अवामी ड्रामा जो है वो क्या है? इंद्र सभा है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू का पहला अवामी ड्रामा जो है वो क्या है? इंद्र सभा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैसे अगर पहला ड्रामा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? रहस राधा कन्हैया हो जाएगा वाजिद अली शाह की, लेकिन पहला उर्दू ड्रामा अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इंद्र सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामे की वहदत सलासा में शामिल क्या नहीं है? वहदत ज़मान, वहदत मकान, या फिर वहदत अमल, या फिर वहदत ख्याल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहदत ख्याल ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के मुताबिक ड्रामे की अज्जाए तरकीबी, अरस्तु के मुताबिक ड्रामे की अज्जाए तरकीबी क्या है? 7 है, 6 है, 5 है, 2 है। तो अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो क्या है? 6 हैं। अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी क्या हो जाएगा? 6 है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामे का नक्श अव्वल तस्लीम क्या जाता है? किसको? रहस राधा कन्हैया, इंद्र सभा, खुर्शीद, आफ्ताब मोहब्बत। तो ड्रामे का नक्श अव्वल तस्लीम किया जाता है रहस राधा कन्हैया को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णचंद्र और रास लीला से मुतल्लिक खेल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? खेल कहलाता है, नज़्म कहलाता है, या फिर किस्सा कहलाता है, या फिर रहस कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, रहस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी स्टेज पर पहली बार कौन सा ड्रामा पेश किया गया था? पारसी स्टेज पर पहली बार कौन सा ड्रामा पेश किया गया था? राजा गोपीचंद और जालंधर, या फिर खुर्शीद, या फिर इंद्र सभा, या आफ्ताब मोहब्बत। तो पारसी स्टेज पर पहली बार कौन सा ड्रामा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था राजा गोपीचंद और जालंधर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ड्रामे में पहली बार साजो सामान, लिबास, पर्दे वगैरह का इस्तेमाल किया गया है? खुर्शीद, कैद मोहब्बत, इंद्र सभा, या इसमें से कोई नहीं। तो किस में किया गया है? खुर्शीद में। खुर्शीद 55 के क्या हो जाएगा? खुर्शीद। अगला सवाल है 56 से, झेल में से कौन आगा हशर के मुआसरीन में से नहीं है? कौन नहीं है? मेहदी हसन, तालिब बनारसी, या फिर अब्बास अली अब्बास, या कुली कुतुब शाह। तो सही जवाब ये है, ये आगा हशर काश्मीरी के मुआसरीन में से नहीं है कुली कुतुब शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में किस ड्रामे का ताल्लुक आगा हशर से नहीं है? आँख का नशा, ख्वाब हस्ती, सफ़ेद खून, या पर्दे गफलत। तो झेल में किस ड्रामे का ताल्लुक आगा हशर से नहीं है? आँख का नशा, ख्वाब हस्ती, या फिर सफ़ेद खून, या पर्दे गफलत। तो सही जवाब हो जाएगा पर्दे गफलत। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों कुछ अहम और इम्पोर्टेंट सवालात जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आगा हशर और उनका ड्रामा खूबसूरत बला से। दोस्तों ड्रामा में एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कंफ्यूज करने वाला रहेगा, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या क्या है? अगर ये पूछा जाए कि उर्दू का पहला ड्रामा क्या है, तो आप कहेंगे रहस राधा कन्हैया वाजिद अली शाह की। उसके बाद अगर उर्दू का पहला ड्रामा निगार, तो वाजिद अली शाह हैं। उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तिदा, सबसे पहले उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तिदा किसने की है? तो आगा हसन अमानत ने की है। उसी तरह से उर्दू में पहला मंजूम ड्रामा क्या है? इंद्र सभा है। उर्दू में पहला मंजूम ड्रामा की अगर क्वेश्चन आए तो बताएंगे इंद्र सभा है। उसी तरह से उर्दू में रेडियो ड्रामे का आगाज़ कहाँ से हुआ है? तो ऑल इंडिया रेडियो के साथ हुआ है। उर्दू में नस्र के साथ जो ड्रामा पहला लिखा गया है वो क्या है? खुर्शीद है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए इन चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।